औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेरा जो दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। आज का डॉन का एडिटोरियल है इलेक्शन टॉक। An outcome that had been seemed improbable, adjective नामुमकिन खिलाफ क़यास, not likely to be true or happen till just a few days ago। यानी एक आउटकम, एक नतीजा जो कि बिल्कुल चंद दिन पहले बिल्कुल उसका कयास भी नहीं किया जाता था। हैज स्टार्टेड लुकिंग इंक्रीजिंगली पॉसिबल, यानी वो बड़ी तेजी से मुमकिन होती हुई दिखाई देती है। आफ्टर द PMLQ एंड PTI's unlikely कोप यानी कब्जा करना, नाउन द फैक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग दैट वाज डिफिकल्ट, यानी कोई मुश्किल काम कर लेना। इन द पंजाब असम्बली, किसके बाद वो चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बमुश्किल यानी मुश्किल काम था, वो उन्होंने पंजाब असम्बली में कर लिया। यानी उन्होंने क्या ले लिया? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। The nation is again abuz, adjective sargaram, filled with excitement or with the sound of people talking in an excited way, with speculation, noun kyas arai, the act of forming opinions about what has happened or what might happen without knowing all the facts, over whether, यानी जो पूरी कौम है वो सरगर्म है क्या सराई में? किस चीज की क्या सराई में? वेदर वी वे वंस मोर बी हेडिंग टुवर्ड्स एन अर्ली जनरल इलेक्शन, कि क्या हम एक और जल्दी जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। द PMLN कंटिन्यूज टू पुट अप होता है कैम करना, बनाना, टू शो अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्किल, डिटर्मिनेशन एटसेट्रा इन अ फाइट और कंटेस्ट, यानी फ्रेजल वर्ब है ये। पुट अप अ ब्रेव फेस एंड इंसिस्ट, यानी PML क्या है? वो एक तो बिल्कुल बहादराना उसने अपना स्टांस लिया हुआ है, यानी बड़ा बहादुर दिखाई दे रही है, और उसका इसरार भी है किस चीज पे? दैट इट इज रेडी टू कंटेस्ट बाय इलेक्शंस इन बोथ KP एंड पंजाब, कि PMLN जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में जो ज़िमनी इलेक्शन है उनके लिए तैयार है। However, its choices are not as straightforward as they may seem। ताहम उसके जो choices हैं वो इतने सीधे हैं नहीं जितने के वो दिखाई देते हैं। One aspect is the logic and logistics। रसद, नकलो हमल, noun, the business of transporting and delivering goods, of holding early elections for, यानी एक पहलू जो है वो मंतकी है, लॉजिक का है, और रसद का है ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस for all but a third of the seats usually contested in a general election। One aspect is the logic, एक तो मंतकी पहलू है, and logistics और रसद, नकलो हमल का, of holding elections, यानी एक तो क्या क्या मंतकी तौर पर इलेक्शन हो सकते हैं, दूसरा है कि इसको करवाया जा सकता है, इसके लिए लॉजिस्टिक्स यानी रसद के लिए तमाम सामान मुकम्मल है। अर्ली इलेक्शंस फॉर ऑल बट अ थर्ड ऑफ सीट्स यूजुअली कंटेस्टेड इन अ जनरल इलेक्शन, यानी जितनी भी जो सीटें अभी वैकेंट हैं उनके लिए, और ये कितनी बनती हैं? एक तिहाई बनती है, जितना जनरल इलेक्शन पूरे कंट्री में होगा उसका एक तिहाई सीट्स का अब बाय इलेक्शन होगा। क्या इसके लिए लॉजिक भी है और लॉजिस्टिक्स भी है? सेकेंडली, दूसरे नंबर पर, इफ इलेक्शंस आर हेल्ड इन 2 प्रोविंसेस ओनली, अगर इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होते हैं, दे कैन गिव द PTI एन इवन ग्रेटर एडवांटेज, ये क्या देंगे? PTI को और ज्यादा एडवांटेज दे सकते हैं, इफ इट गेन्स लार्जर मेजोरिटीज इन बोथ असेंबलीज थ्रू द बाई इलेक्शंस। इसको यानी PTI को और ज्यादा इससे फायदा हो सकता है अगर दोनों असेंबलीज में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर लेती है PTI। दैट वुड पुट द PTI इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन, इससे PTI एक मजबूत पोजीशन में आ जाएगी, टू क्योर द फील्ड,
क्योर का मतलब तो है अजीब अनोखा, एडजेक्टिव स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जहाँ ये हो सकता है कि अपने हिसाब से किसी चीज को मोल्ड कर लेना। द फील्ड अगेंस्ट द पीडीएम, यानी पीडीएम के खिलाफ जो है वो अपना मैदान जो है उसको और ज्यादा मजबूत कर लेगी। वेन एवर इलेक्शंस फॉर द रिमेनिंग लेजिस्लेचर आर हेल्ड, जब कभी भी इलेक्शन, जो सीटें पीछे बच गई हैं, जो असम्बलियां पीछे रह गई हैं, उनके जब भी इलेक्शन होते हैं तो उस हवाले से वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल मुस्तहकम कर लेगी। द चांसेस आर नॉट ग्रेट फॉर द पीडीएम, पीडीएम के लिए चांसेस कोई अच्छे नहीं है। बट कैपिचुलेशन इज, कैपिचुलेशन हथियार डालने का अमल, नाउन द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट यू हैव बीन डिफीटेड बाय एन एनिमी और अपोनेंट इज, पीडीएम के लिए चॉइसेस ग्रेट नहीं है, लेकिन सरेंडर करना एक ऑप्शन हो सकता है। अंडरस्टैंडेबली, adverb and understandably adverb काबिल फहम in a way that seems normal and reasonable in a particular situation, यानी इस सिचुएशन में उनके लिए हथियार डालने का ऑप्शन अच्छा है, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है। आल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन, जो उन्होंने हथियार डालने का ऑप्शन है उनके लिए, एक तो आप चॉइसेस ग्रेट भी नहीं है और हथियार डालना काबिल फहम तौर पर ये भी आउट ऑफ क्वेश्चन है, यानी वो हथियार डालने के लिए पीडीएम तैयार नहीं है। दिस विल ओनली मीन मोर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दी मंथ्स अहेड, इसका मतलब ये है कि जो आने वाले महीने हैं इनमें और ज्यादा सियासी अदम इस्तेकाम होगा। अनलेस अ मिडल ग्राउंड कैन बी फाउंड, उस वक्त तक के कोई मिडल ग्राउंड यानी कोई दरमियाना रास्ता ना निकाल लिया जाए। गिवन दैट ही हैज टेकन अ स्ट्रेटेजिक लीड, किसने स्ट्रेटजिक ली है, स्ट्रेटजिक लीड हासिल कर ली है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। शुड कंसिडर डिक्लेयरिंग, उसको गौर करना चाहिए, डिक्लेयर करना, ऐलान करना। वर्ब टू स्टेट समथिंग क्लियरली एंड डेफिनेटली हिज इनिंग्स, यानी यहाँ पे उन्होंने ये ऐलान करने के जुमरे में नहीं आएगा, मतलब तो ये बनता है यहाँ ये डिक्लेयरिंग है कि कोई इनिंग्स टेस्ट मैच में एक टीम खेलते खेलते ये सोच लेती है कि अब मैंने जो टारगेट देना था या जो मैंने रन्स बनाने थे ये काफ़ी हैं दूसरी अपोजिशन को शिकस्त देने के लिए, तो वो इनिंग्स को डिक्लेयर कर देते हैं, वो दूसरे अपोनेंट्स को कहते हैं आप आएँ और आप खेलें। तो यानी उन्होंने जो भी स्टांस स्ट्रेटजिक लीड तो उसको मिल गई है, लेकिन अब उसको चाहिए कि वो अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर करें, यहाँ से वो थोड़ा सा बैकफुट पे आए। एंड सॉफ्टनिंग हिज कन्फ्रंटेशनल स्टांस, confrontational adjective tasadum mahazarai, trending to deal with people in an aggressive way that is likely to cause arguments rather than discussing things with them, यानी उसको अपने इनिंग्स भी डिक्लेयर करनी चाहिए और जो उनका महाजराई वाला मौकफ है उसको भी नरम करना चाहिए। इफ ही रियली थिंक्स हिमसेल्फ वर्दी, अगर वो अपने आप को हकीकी तौर पर इस काबिल समझता है, वर्दी एडजेक्टिव काबिल, अब किसके काबिल समझता है, ए रेडी टू लीड पाकिस्तान फॉर एन अदर टन्योर, अगर वो पाकिस्तान को लीड करने के भी अपने आप को काबिल समझता है और एक और टन्योर के लिए वो लीड करना चाहता है, दिस इज द टाइम टू प्रूव इट, ये वक्त है कि आप वो साबित करें। इन दिस रेस्पेक्ट, इस सिलसिले में इट इज इनकरेजिंग टू नोट PTI leader Fawad Hussain Chaudhry's proposal to the federal government to sit together and work out a consensus on the electoral framework. Workout यानी solution निकाला, किसी चीज का हल निकाला, to find the answer of something, consensus इत्तेफाक राय नाय, इत्तेफाक राय noun, an opinion that all members of a group agree with, यानी इस सिलसिले में जो पीटीआई के लीडर हैं फवाद हुसैन चौधरी, उनकी जो तजवीज़ उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को दी है कि इकट्ठे मिलकर बैठें और कोई हल निकालें इत्तेफाक राय से इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के हवाले से। गिवन दैट द इन्विटेशन वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम मिस्टर खान रेजिडेंस, असल में ये इन्विटेशन कहाँ से आई है, इमरान खान की रहशगाह से आई है। इट वुड अपीयर दैट इट हैज़ हिज सैंक्शन, ऐसा दिखाई देता है कि उसकी इजाज़त से ही फवाद चौधरी ने ये बयान दिया है, यह प्रपोजल दी है। द PMLN इज लुकिंग फॉर समथिंग सिमिलर, PMLN भी इसी तरह की कोई चीज की तलाश में है, बिफोर इट कैन कॉल इलेक्शन का ऐलान करने से पहले। वन ऑफ इट्स लीडर्स, यानी PMLN के लीडर्स में से एक लीडर कौन सा है, तलाल चौधरी, टोल्ड द मिडल ईस्ट पब्लिकेशन ऑन फ्राइडे, उन्होंने मिडल ईस्ट के पब्लिकेशन को फ्राइडे को बताया दैट द पार्टी वांटेड द रूल्स ऑफ द गेम टू बी डिसाइडेड बिफोर द इलेक्शंस, यानी उनकी पार्टी PMLN चाहती है कि रूल्स ऑफ बिजनेस यानी इलेक्शन के जो भी कवानीन हैं
यानी रूल्स ऑफ गेम्स यानी इलेक्शन के कवानीन, इनको इलेक्शन से पहले डिसाइड कर लेना चाहिए, अदरवाइज वरना नो बॉडी वुड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द पोल्स। अगर ये ना हुआ तो कोई भी इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं उनको तस्लीम नहीं करेगा। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर बोथ साइड्स टू सिट अपोजिट ईच अदर, ये दोनों साइडों के लिए मुश्किल होगा कि वो एक दूसरे यानी एक दूसरे की मुखालफत में ही रहें, एक दूसरे की तरफ मुंह करके ना, यानी एक दूसरे की तरफ कमर करके बैठे रहें, यानी एक दूसरे से नाराज ही रहें। गिवन हाउ बिटर दे आर डिफरेंसेस आर, उनके डिफरेंसेस, उनकी जो मुखालफतें कितनी भी शदीद क्यों ना हो, बट दिस मे बी देयर लास्ट चांस टू डू सो, लेकिन ऐसा करना यानी एक टेबल पे बैठना, गुफ्तो शनीद करना, ये उनका एक आखिरी मौका उनके लिए हो सकता है ऐसा करने का। पॉलिटिकल फ्यूड्स, फ्यूड्स noun adawat, an angry and bitter argument between two people or groups of people, that continues over a long period of time and should be set aside, नजरअंदाज करना, यही फ्रेजल वर्ब है। नॉट टू कंसिडर समथिंग बिकॉज अदर थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, यानी सियासी अदावतें और कैन एंड शुड बी, यानी उनको करना चाहिए और लाजमी करना चाहिए, यानी सियासी अदावतों को एक साइड पे रखना चाहिए। इफ इट मीन्स गिविंग द कंट्री अ डेस्परेटली नीडेड फ्रेश स्टार्ट, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान को, एक मुल्क को एक फ्रेश स्टार्ट की, एक नए आगाज की बड़ी अशद जरूरत है, तो जो जितने भी सियासी अदावतें हैं, झगड़े हैं, उनको एक साइड पे रखना चाहिए। रखे जा भी सकते और रखना चाहिए भी, कह सकते, शुड चाहिए। गिवन द इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी वसत नाउन द वेरी लार्ज साइज, यानी बहुत ज्यादा, ऑफ द चैलेंजेस, यानी बहुत ज्यादा चैलेंजेस, दैट लाई इन आवर इमीडिएट फ्यूचर, यानी बहुत सारे उन चैलेंजेस को देखते हुए जो कि हमारे मुस्तकबिल करीब में हमारे सामने हैं। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड फॉर द पॉलिटिकल क्लास टू कंटिन्यू बिकरिंग, बिकरिंग नाउन लड़ाई झगड़ा, द एक्टिविटी ऑफ आर्ग्यूइंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन सबूताज करना, वर्ब टू मेक समथिंग स्पेशली somebody's confidence or authority gradually weaker or less effective, policy measures that are becoming inevitable। पाकिस्तान यानी उस वसत को देखते हुए कि जो चैलेंजेस मुस्तबिल करीब में हमारे मुल्क को फेस हो सकते हैं या हमारे सामने पड़े हैं, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि उसकी जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सियासी लोग हैं, एक तो वो अदावतों में अदावतें या लड़ाई झगड़े जारी रखें, एंड अंडरमाइनिंग पॉलिसी मेजर्स, अंडरमाइनिंग यानी सबूतात करें, जो पॉलिसी मेजर्स हैं उनको वो खराब करें, दैट आर बिकमिंग इनएविटेबल, जो कि बहुत नागुज़ीर हैं, उनकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कि पॉलिसी मेजर्स जो है वो कंटिन्यू रहें और बिकरिंग जो है वो अब डिसकंटिन्यू हो जाए। इंस्टेबिलिटी कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द जनरल इलेक्शंस, जो अदम इस्तेकाम है, ये जो जनरल इलेक्शंस हैं इससे आगे नहीं जा सकती। वेन एवर दे आर हेल्ड, जब भी वो हों, पहले इंस्टेबिलिटी को खत्म करना होगा, तो फिर ही जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। नो बॉडी विंस, कोई भी नहीं जीतेगा, इफ थिंग्स आर टू स्टे एज दे आर, अगर चीजें इस तरह ही रहती हैं जिस तरह अभी हैं, तो इसमें जीत किसी की नहीं होगी, जिसको हार होगी वो हार तस्लीम ही नहीं करेगा। टू अवॉइड दैट, इसको से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, देयर नीड्स टू बी अ कंसेंसस ऑन हाउ द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड, ये इत्तेफाक राय, इस चीज पे इत्तेफाक राय की जरूरत है कि इलेक्शन कैसे मुनक्किद हों, एंड व्हेन, और कब हों, सो दैट देयर रिजल्ट्स आर एक्सेप्टेबल टू ऑल हु कंसेप्ट देम, ताकि बस उन तमाम लोगों के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इनके रिजल्ट काबिल कबूल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।